हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है इनकी भी चर्चा करेंगे और कैपिटल जी और स्मॉल जी का रिलेशन बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग ग्रेविटी से। देखिए, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। यानी कि न्यूटन्स का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन ग्रेविटेशन था उसमें जिस फोर्स की चर्चा की गई है F इक्वल टू G m1m2/r², उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर उस दो में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी is the attraction force between the earth and the object on earth। अर्थ और अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको ग्रेविटी कहते हैं। ये बेसिक अंतर है ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में। ग्रेविटेशन हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है जो उसके सेपरेशन पर डिपेंड करता है। जितना सेपरेशन ज़्यादा होगा उतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन याद रखिएगा, ग्रेविटी फोर्स सबसे अधिक अर्थ सरफेस पर होता है। अर्थ सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ग्रेविटी फोर्स रिड्यूस होता है, और जैसे जैसे अर्थ सरफेस के अंदर जाते हैं ग्रेविटी फोर्स उस कंडीशन भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। आगे जब हम इसको बताएंगे अगले वीडियो में तो हम उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करके बताएंगे कि सरफेस से ऊपर जाने के बाद कितना ग्रेविटी डिक्रीज करेगा, सरफेस के अंदर जाने पर या अर्थ सरफेस के अंदर जाने पर ग्रेविटी फोर्स कितना डिक्रीज करेगा। तो यह याद रखिएगा, ग्रेविटेशन फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन उन दो ऑब्जेक्ट में से अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो तो इसको हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण किसी ऑब्जेक्ट पर जो एक्सेलरेशन लगता है इसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहीं से मास और वेट में अंतर पैदा होता है। मास बॉडी का कंटेंट्स है और वेट जो है बॉडी पर लगने वाला ग्रेविटी फोर्स का अमाउंट है। यानी m इंटू जी, F बराबर जो आता है वहाँ पर m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और इस दोनों का प्रोडक्ट जिस फोर्स को रिप्रेजेंट करता है उसी को फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं और उसी को वेट भी कहते हैं। अब mg कैसे हो गया फोर्स? क्योंकि F बराबर ma हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़े थे। तो F बराबर ma होता है, चूँकि यहाँ एक्सेलरेशन जो है टुवार्ड्स ग्रेविटी है, अर्थ के सरफेस से की ओर है, इसलिए इसको हम लोग g से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल g से। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसके बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया। स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि ग्रेविटी फोर्स के कारण एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। याद रखिएगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ऐसा यूनिट वही होता है जो बाकी जगह एक्सेलरेशन का होता है, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और साथ ही साथ इसका डायमेंशन भी वही है जो कि एक्सेलरेशन का है, दैट मीन्स L/T इनवर्स स्क्वायर। अब आइए बोर्ड पर हम आपको बताएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, और साथ ही साथ कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन बताएंगे। मान लीजिए ये अर्थ स्फेरिकल है, तो इस स्फेरिकल अर्थ का मास कैपिटल M हो और इस पर कोई स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, तो स्मॉल m मास के ऑब्जेक्ट पर इस कैपिटल M मास के ऑब्जेक्ट का कारण जो फोर्स लगता है इसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इसके कारण जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? F इक्वल टू ma। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, यानी ग्रेविटी फोर्स का। इसलिए क्या हो जाता है, ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू mg, वेयर g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी। न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल जी का अप्रॉक्सीमेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है, इसलिए ग्रेविटी का भी यूनिट यही रह जाता है। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, बट इस डायरेक्शन इज टुवार्ड्स अर्थ सरफेस। एंड डायमेंशन ऑफ स्मॉल जी जस्ट लाइक द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन LT इनवर्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं कि स्मॉल जी में और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होगा। इसके लिए हम लोग दोनों इक्वेशन को यूज करते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है F बराबर कैपिटल G, M1 के जगह पर यहाँ पर मास ऑफ अर्थ लगा देते हैं कैपिटल M एंड स्मॉल m बाय R स्क्वायर। R इज द सेपरेशन फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू द ऑब्जेक्ट। यह कैपिटल G का फार्मूला है, वेयर कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ and R radius of earth and small m mass of object placed on earth surface। और न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार क्या होता है, इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा F बराबर वह होगा mg विच इज आल्सो नॉन एज वेट। mg लग रहा है, यह भी फोर्स है, उसी ग्रेविटेशन द्वारा जो कि अर्थ लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट पर। तो दोनों इक्वेशन 1 भी उसी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन 2 भी सेम फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो दोनों इक्वेशन में बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स g कैपिटल M स्मॉल m बाय R स्क्वायर इक्वल टू mg, बोथ आर इक्वल। तो m कैंसिल हो गया, दैट मीन्स g बराबर g m बाय R स्क्वायर। और यह एक रिलेशन हो गया कि स्मॉल g बाय कैपिटल G इक्वल टू m बाय R स्क्वायर। यहाँ पर आप गौर से ध्यान दीजिएगा, आप क्या पाते हैं, स्मॉल g डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट बट इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ अर्थ। अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, वह अर्थ पर रखे हुए ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। तभी आप देखें कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन है, कि कैपिटल जी स्मॉल जी बाय कैपिटल जी बराबर m बाय R स्क्वायर। कैपिटल M, यहाँ कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी पर डिपेंड कर रहा है। जितना दूर होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतना कम होता जाएगा, लेकिन अर्थ पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट का मास कितना हो, इससे उस पर लगने वाले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी के वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं अर्थ सरफेस पर स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये बढ़ता घटता नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना सा ही। अगले वीडियो में हम स्मॉल जी के वेरिएशन की चर्चा करेंगे कि किन किन फैक्टरों पर स्मॉल जी का वैल्यू डिपेंड करता है, यानी किस किस चीज़ के चेंज होने से स्मॉल जी का वैल्यू बदल सकता है। अभी हम बताएं किसके कारण स्मॉल जी का वैल्यू नहीं बदलता है, अगले वीडियो में बताएंगे किस किस चीज़ के कारण स्मॉल जी का वैल्यू बदलता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि अर्थ के सरफेस पर, सरफेस से ऊपर, सरफेस के अंदर, अर्थ के रोटेशन पर, या अर्थ के नॉन स्फेरिकल फॉर्म होने का पर स्मॉल जी का पर क्या प्रभाव पड़ता है। तब तक के लिए अलविदा। अगले वीडियो में आप उसको ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।